হ্যালো গাইজ, আজকে আমরা এসে পৌঁছেছি আমাদের রাজগীর ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বে। আজকে আমরা আপনাদের দেখাবো সোনভান্ডার এবং জরাসন্ধের আখাড়া। এখন আপাতত আমরা সোনভান্ডারে এসে পৌঁছেছি। আমরা গাড়ি নিয়ে শান্তিস্তূপার থেকে ডাইরেক্ট সোনভান্ডারে এসেছি। গাড়ির বুকিং ডিটেলস এবং সমস্ত কিছু আগের ভিডিওতে দেওয়া আছে। আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে আমাদের আগের ভিডিওটি একবার দেখে নেবেন। এই সোনভান্ডার গুহাটি বৈভবগিরি পর্বতের একটা অংশ এবং এটা একটি মনুষ্য নির্মিত গুহা। এই গুহায় কোনো প্রবেশ মূল্য নেই এবং এই গুহাটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বর্তমানে মেনটেন করে। এখানটাতে সরকারি গাইড পাবেন আপনারা গুহা ঘুরে দেখার জন্য। এখানে দুটি গুহা রয়েছে, দুটি গুহাই গাইড ঘুরে দেখায় এবং এই গুহার ইতিহাস সম্পর্কে সমস্ত কিছু গাইড বলে। গাইডের এখানটাতে সরকারের ফিক্সড রেট হচ্ছে 200 টাকা, কিন্তু গাইড এক্সট্রা কিছু পয়সা ডিমান্ড করতে পারে, দেওয়া না দেওয়া আপনার নিজের মর্জির উপর। বর্তমানে আমরা এগিয়ে চলেছি প্রথম গুহাটির উদ্দেশ্যে। এই গুহাগুলো জৈন ঋষিরা তপস্যার জন্য ব্যবহার করতেন। এই গুহায় বিভিন্ন শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এই গুহা নিয়ে দু রকমের কথা প্রচলিত রয়েছে। প্রথম কথা সেটা হলো যে সোনভান্ডার শব্দের অর্থ হলো সুরঙ্গের ভাণ্ডার, মানে এই গুহার সঙ্গে অনেক জায়গার সুরঙ্গের দ্বারা এই গুহাগুলো কানেক্টেড। तो आप लोग सभी को नमस्कार। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग सोना समझ कर आते हैं कि सोना का भंडार है। तो नोटिस बोर्ड पर पढ़े होंगे सोन भंडार लिखा हुआ। सोन का सूद हिंदी होता है सुरंग लंबा टर्नर। तो जहाँ से आपका गर्म पानी खुंदकर झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 568 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक वैभारगिरी पर्वत है। उसी वैभारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और बिबली गुफा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा मीटिंग किया गया था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपीटर विनय पीटर अभिधम मतलब त्रिपीटर की रचना उन्होंने कैसे के द्वारा किया गया। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो ये दरवाजा को देखने आगे, ये दरवाजा प्राचीन जमाने से बंद है और इसी दरवाजा के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी की तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच से राजनीति के कारण अपना पिता को झूठे वाले कारागार में बंदी बनाकर तलवार मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति किसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपनी तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टान से दरवाजा को बंद कर दिया। तो जब अंग्रेज का शासन आया वो खजाना जानकर उस सामने वाली जनता से तोप लगाकर तोड़ना चाहा। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट किया तो ऐसा मान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर भी काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा। अगर इसे छोटा डायनामाइट से जोड़ा जाए तो विस्फोट होने का डर था और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज करने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया कि जो भी व्यक्ति मंत्र को पढ़ेंगे ये जो मैजिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा उस मंत्र के साथ क्या हुआ, ये मंत्र इधर आओ,
ये मंत्र लिपि जो देख रहे श्रीमान टीवी चैनल पर भी प्रचार हो चुका है। ये मंत्र का नाम था संख लिपि, जो नालंदा के द्वितीय विश्वविद्यालय में एक बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न निरंजन, रत्न दर्शी। इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया। सारी लाइब्रेरी में तो आग लग गया, पुस्तक जल गया, तो खुलने का सवाल कहाँ से लिखता। इसी कारण से खोल सिम बन सिम का कोड भाषा में रह गया। ये जो प्रतिमा देखने श्रीमान जब जैन धर्म का साधनागिरी हुआ तो दीवार काटकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया। माथे का सिर, बॉडी का सिर, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। बाहर लाएंगे ये 2 लाइन का लिपि जो देख रहे हैं श्रीमान, ये पढ़ा जा चुका है। ये संस्कृत ब्राह्मणी है, जिसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है, इसी पढ़ा जाता है। निर्माणा लाभाय तपस्योगे शुभ गोहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 3rd% एडी। इससे क्लियर से निकलता है बाबू कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया, तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं में अरंतनों का प्रतिमा मिला। उसी अरंतनों में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा, इनके माथे पर 7 फन का निशान था, जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर भाग छोटे छोटे कड़ी का निशान, लेफ्ट एंड राइट साइड पिलर। ये छज्जेदार मंडप था जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। इधर आएंगे, ये जो देख रहे हैं हाकिम, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। एक रानी का फिगर पूजे की हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। कुछ लिपि अनुमान से ऊपर भी पाया गया बाबू, कुछ इस दीवार पे, कुछ गेट के पास। ये शंख लिपि है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। बगल वाली गुफा में आएंगे। ये गुफा जो देख रहे हैं बाबू, जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान होइनसन साहब जो भारत भ्रमण किए, उनकी रिपोर्ट पर जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, आगे बरामदा। लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया बाबू, तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। वो काला पत्थर था, उसे निकालकर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। संघ आकार का लिपि बाहर में भी पाया गया बाबू, इसकी भी आज तक पढ़ाई नहीं हुआ है। तो भीतर आएंगे, प्रतिमा देखेंगे। तो ये जो प्रतिमा देख रहे हैं बाबू, जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। इधर आएंगे, ये जो प्रतिमा देख रहे हैं बाबू, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर आदित्यनाथ, अगजेवीनाथ, नेमिनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन बख्तियार खिलजी ने सारी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। तो आपका पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरि का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधनागिरी है। लेकिन लोग जो खजाना समझ कर आते हैं, अफवाह है, दंत कथा है। खजाना रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बॉम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है बहना। मेरा नाम है रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। जय हिंद, वाय वाय।
বর্তমানে আমরা এগিয়ে চলেছি জরাসন্ধের আখাড়ার উদ্দেশ্যে। জরাসন্ধের আখাড়া সোনভান্ডার থেকে 1 থেকে 1.5 কিলোমিটারের মতো দূরত্বে অবস্থিত, কিন্তু এখানটাতে আপনারা গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না, লোকাল টোটো নিয়েই আপনাদেরকে ওখানে যেতে হবে। টোটোর ভাড়া মোটামুটি 100 থেকে 120 টাকার মতো পড়ে, বার্গেনিং করতে পারবেন আপনারা। আমরা 100 টাকায় পেয়েছিলাম এবং ওখানে টোটো নিয়ে যাবে, দাঁড়িয়ে থেকে আপনাদের দেখিয়ে আবার নিয়ে এসে সোনভান্ডারের সামনে গাড়ির পার্কিং অবধি আপনাদের ছেড়ে দেবে। সম্রাট জরাসন্ধ মহাভারতের একজন নেগেটিভ ক্যারেক্টার ছিলেন। উনি মগধের রাজা জয়দ্রথের পুত্র। রাজা জয়দ্রথ কাশীরাজের 2 যমজ কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। উনি 2 রানীকেই সমান নজরে দেখতেন। উনার সন্তান লাভ না হওয়ার কারণে ঋষি চন্দ্রকৌশিক রাজাকে একটি আম দেন তার স্ত্রীকে খাওয়ানোর জন্য। রাজা আমটি উনার 2 স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেন। ফলে 2 স্ত্রী 2টি অর্ধেক মানব সন্তান প্রসব করেন। রাজা ওই সন্তানকে রাজ্যের সীমানার বাইরে বনে ফেলে রেখে আসার নির্দেশ দেন। ওই বনে জরা নামে এক রাক্ষসী থাকত। সে 2টি অর্ধেক শিশুকে জোড়া দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর রূপ দেয়। জরা রাক্ষসীর হাতে জোড়া লেগেছিল বলে রাজার নাম জরাসন্ধ হয়। ওই শিশু পরবর্তীকালে মগধ সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হন। জরাসন্ধের 2 কন্যা এবং 1 পুত্র ছিল। জরাসন্ধ তার 2 কন্যার বিবাহ মথুরার রাজা কংসের সাথে দেন, যিনি সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের মামা ছিলেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হন। নিজের জামাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে জরাসন্ধ মোট 17 বার একা এবং শেষ একবার যবনরাজ কালযবনকে সাথে নিয়ে মথুরা আক্রমণ করেন। বারবার আক্রমণ থেকে বাঁচতে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদব বংশীয়রা মথুরা ছেড়ে দ্বারকা নগরীতে বসবাস করা শুরু করে। জরাসন্ধ কয়েক হাজার শত্রু রাজাকে বন্দী করে রেখেছিলেন নরমের যজ্ঞ করে বলি দেওয়ার জন্য। কিন্তু যখন সম্রাট যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে নিজের রাজ্য স্থাপন করে রাজসূয় যজ্ঞ করার পরিকল্পনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন জরাসন্ধের রাজধানী মগধে উপস্থিত হন। জরাসন্ধ ভীমকে মল্লযুদ্ধে আমন্ত্রণ করেন। এই আখাড়াতে ভীম এবং জরাসন্ধের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হয় এবং ভীম জরাসন্ধকে 2 ভাগে চিরে ফেলেন। কিন্তু জরা রাক্ষসীর আশীর্বাদে যতবারই ভীম চিরে ফেলছিলেন ততবারই 2টো টুকরো দেহর জোড়া লেগে যাচ্ছিল। শেষে শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে একটি তৃণখণ্ডের মাধ্যমে ইশারা করে বলেন 2 টুকরো 2 দিকে ফেলতে, এবং ভীম তাই করেন। এইভাবে জরাসন্ধের মৃত্যু হয়। এই আখাড়ার মাটি যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দিন দুধ, চন্দন, হলুদ, জল এবং ঘি দিয়ে মসৃণ করে মাখা হতো। হলুদ এবং চন্দন অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করত। এখনও আঙুল দিয়ে একটুখানি মাটি খুঁড়লে পরে হলুদ রং দেখা যায় মাটির নিচে, এবং সঙ্গে মাটি যদি নাকের সামনে নিয়ে শোকেন তাহলে পরে ঘিয়ের গন্ধ পাবেন। এছাড়া এই মাটি এখনও সম্পূর্ণ আলাদা টেক্সচারের। বাইরে লাল মাটি দেখতে পাবেন, কিন্তু এখানের মাটি হলুদ। এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে উঁচু মঞ্চের মতো জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটা হচ্ছে কুস্তির আখাড়া। এখানটাতেই ভীম এবং জরাসন্ধের মধ্যে মল্লযুদ্ধটা হয়েছিল। এই যে সম্পূর্ণ আখাড়াটা, এটা 5 দিকে পুরো রাজগীরের পর্বতের 5টা রেঞ্জ দিয়ে ঘেরা। সেই 5টা রেঞ্জ হলো রত্নগিরি, বৈভবগিরি, সোনগিরি, উদয়গিরি এবং বিপুলাচল। চারদিকে আপনারা এই পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছেন। মহাভারতের সময় এই পুরো জায়গাটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছাড়াও জঙ্গলে ঢাকা ছিল। এখনও সেই জঙ্গলের কিছু অংশ রয়েছে, বাকি কালের নিয়মে কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে এবং ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই জায়গাটা একদমই ফাঁকা ফাঁকা, এখনও এখানটাতে জঙ্গলের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই যে নিচের জায়গাটা দেখছেন, এখানটাতে দর্শক আসন করা হতো এবং এখান থেকেই সবাই মল্লযুদ্ধ উপভোগ করতো বসে। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা নালন্দা ভ্রমণ আপনাদেরকে দেখাবো। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।